सादे वस्त्रों में दरबार पहुंचे। सेठ के शरीर से राजसी तेज झलक रहा था। बड़े बड़े गवैयों ने गाया, लेकिन राजकुमारी संतुष्ट न हुई। अंत में चंदू ने सेठ की ओर इशारा किया। सेठ उठे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वीणा थाम ली। उन्होंने एक समुद्री राग गाया जो सुनते ही सबको बांध गया। वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। राजकुमारी मालती खड़ी होकर चिल्लाई, यह है मेरा गायक, यह श्रेष्ठ संगीतकार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, बेटी, बिना वंश जाने ऐसा कहना उचित नहीं। तू राजकुमारी है? मालती बोली, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कुलीन राजकुमार है। परीक्षा लो। राजा ने 4 विद्वानों धर्माचार्य, कर्मवीर, तपस्वी और पुण्यात्मा से पूछा। धर्माचार्य ने कहा, सबसे धार्मिक व्यापारी सेठ हमीरचंद हैं, जो दान से प्रजा को देवता मानते हैं। कर्मवीर बोले, सेठ हमीरचंद के कर्म ऐसे हैं कि तूफान भी उनके आगे झुकते हैं। तपस्वी ने कहा, वे तपस्वी हैं जो कष्ट सहकर भी मुस्कुराते हैं। पुण्यात्मा बोले, पुण्य की मिसाल सेठ हमीरचंद ही हैं। सभा में खलबली मच गई। राजा ने सेठ से पूछा, तुम अच्छे गायक हो, लेकिन हमारे विद्वानों का फैसला सुना। धर्म, कर्म, तप, पुण्य सब सेठ हमीरचंद में है। फिर तू कौन? सेठ शांत स्वर में बोले, महाराज, इन गुणों से भी बड़ी शक्ति है, भाग्य। सेठ हमीरचंद इन सब के बावजूद ठोकरें खा रहे हैं। भाग्य प्रबल है, इसे कोई टाल न सकता। राजा चिल्लाए, विद्वानों का अपमान, दंड मिलेगा। सेठ बोले, दंड बुरे कर्मों का, सत्य का नहीं। सत्य पर इनाम मिलता है। सभा गूंज उठी। राजा ने पूछा, कैसा इनाम? सेठ बोले, भाग्य ही इनाम है। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं ही सेठ हमीरचंद हूँ। यह भाग्य का खेल है। मछुआरे की कहानी और समुद्री तूफान सब सुना लो। आपके योद्धाओं ने मुझे पीटा, लेकिन चंदू कुमार ने बचाया। मैंने इनका कर्ज चुकाने को दास बना रहा। सभा में जयकारे गूंजे। राजा ने राजकुमारी मालती और सेठ हमीरचंद का विवाह घोषित किया। भव्य समारोह हुआ और भाग्य अब सेठ पर प्रसन्न था। दोस्तों, यह कहानी हमें कर्म और भाग्य के महत्व को समझाती है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन भाग्य की प्रबलता को कोई नहीं टाल सकता। सेठ हमीरचंद जैसे महान और गुणी व्यक्ति को भी अपने भाग्य के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अच्छे कर्मों, धैर्य और दया ने अंत में उन्हें सम्मान और सुख प्रदान किया।